पूजा पाठ करते समय जय श्री गणेश मित्रों। खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं आती है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम आपको उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने कुछ लोग पूजा के दौरान में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ये जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। भी देवी देवता का पूजन करने से पहले उनका स्नान किया जाता है। उसके पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा दिया जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्य अस्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्य अस्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में
बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को ही प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख जरूर बजाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं, तब आपको ध्यान रखना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें।